हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड नंबर 9 के बारे में। ठीक, एक बार मेथड नंबर 9 देख लेते हैं। क्या था हमारे पास? इंटीग्रेशन के अंदर था लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। मींस न्यूमरेटर में लीनियर पार्ट है, लीनियर एक्सप्रेशन है। अपॉन मींस डिनोमिनेटर में जो है वो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। ध्यान रखना कैसे, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। एक और पार्ट था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो अलग था। ये क्या है? ये अलग है। इसमें क्या है? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो वो चीज ध्यान रखना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था ये वाली बात। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे 39 नंबर के, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने आई थिंक कर लिया था। अब हम लोग कौन सा थर्ड और फोर्थ आपको करना है, या जो भी पार्ट बच रहे हैं वो आपको करना है। मैं फिफ्थ वाला पार्ट आपको एक बार डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है फिफ्थ वाला पार्ट। कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ x plus 5 into x minus 4 and इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मींस ये क्या है हमारे पास? dx है। अब dx का मतलब क्या होता है? वेरिएबल बताना है ना, कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे x ही है ना। अब करना क्या है, इसको जो पार्ट लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर वाला, ये तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में था। लेकिन यहां पे तो कुछ डिफरेंट फॉर्म है, यहां पे तो फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो कैसे फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं, वो भी लीनियर। अगर टू फैक्टर्स और लीनियर फॉर्म में हैं तो उनका हम लोग मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले सकते हैं। तो एक बार कर लेते हैं क्या बनेगा, देखते हैं। तो आई इक्वल टू बेटा बना क्या? इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और अब आप देखना, ये x का मल्टीप्लाई 5 तो क्या बनेगा? 5x मिलेगा। और माइनस का क्या बनेगा? ये 4x बनेगा। तो 5x माइनस 4x है ना, मींस कितना हो जाएगा? x बचेगा। तो प्लस का x हो गया और माइनस का कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक, अब ये बन गया हमारे पास और dx साथ में लिखा हुआ है। अब जो ओरिजिनल फॉर्म थी जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मेथड नंबर 9 लीनियर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, वो फॉर्म बन चुकी है। अब जब ये फॉर्म बन जाती है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। आपको याद होगा क्या कि जो लीनियर वाला पार्ट होता है उसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? a और डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पार्ट है उसके साथ, है ना। और प्लस क्या हो गया भाई? b हो गया। अब आपको फिर मैं बार बार बताता हूं क्या कि ये लीनियर लिखा हुआ तो ये भी लीनियर ही है। देखो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होगा और प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो वो क्या है? बैलेंस करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या लिखा भाई? 6x प्लस 7 इक्वल टू a, यहां आ गया बेटा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 1 मिलेगा और प्लस ये 1 लिखा हुआ है ना, प्लस b आ गया। अब इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, क्यों? क्योंकि हम लोग लौट के यहीं पे आएंगे। तो अब a और b की वैल्यू निकालनी है। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2ax प्लस a और प्लस b लिखा हुआ है। अब कंपेयर करोगे आप, है ना। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा कि 2a यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 6 है, मींस 2a इक्वल टू 6 मिल गया। तो a इक्वल टू बेटा आप लोगों को 3 मिल गया, है ना। जब a 3 मिल गया तो a प्लस b इक्वल टू क्या था भाई? सामने कांस्टेंट 7 था। a की वैल्यू 3 है तो प्लस b इक्वल टू 7 हो गया, मीन्स b की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4 आ जाएगी। तो a और b दोनों मिल चुके हैं। क्या मिल चुका? a और b दोनों। अब जब a और b मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 6x प्लस 7 को इस फॉर्म में लिखना हम लोग चालू कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा भाई? 6x प्लस 7 इक्वल टू a की जगह भाई 3 हो गया, 3 के साथ 2x प्लस 1 आ गया, बिल्कुल क्लियर सी बात है, और प्लस मिल गया 4। अब हमें जो गिवन था हम वहां पे पहुंचते हैं। तो हमें बेटा गिवन क्या था? हमें i इक्वल टू इतना पार्ट, इसको देखते हैं, है ना। i इक्वल टू इतना गिवन था। तो अब जब i इक्वल टू इतना गिवन था तो अब देखो क्या मिलेगा? i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 6x प्लस 7 की जगह बेटा क्या लिखना है? ये वाला लिखना है, कितना? 3 ऑफ 2x प्लस 1, है ना। तो लिख लेते हैं एक बार, 3 2x प्लस 1 और प्लस में कितना? 4 है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 और dx। जब यहां तक की कहानी सॉल्व हो जाती है तो अब बहुत बेसिक से पार्ट्स बचते हैं जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब बेसिक पार्ट कौन कौन से बचते हैं वो देखते हैं एक बार। तो i इक्वल टू,
अब यहां से क्या करना था, याद करो एक बार, है ना, क्या करना था भाई, सेपरेट करना था, है ना। तो सेपरेट करेंगे तो 3 बाहर आएगा, क्या मिलेगा, ये 2x प्लस 1 के साथ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल, यहां तक हो गया। अब प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो यहां क्या मिलेगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। और जब कुछ इस टाइप का फॉर्म बनता है तो मैंने आपको हर बार बताया है, बार बार बताता हूं, क्यों बताता हूं, क्यों, क्योंकि इसके बाद दो मेथड अलग अलग सॉल्व होने लग जाते हैं और दोनों मेथड को एक साथ सॉल्व करना और अंडर प्रेशर थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि इसको क्या करना है, लेट कर लो, थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेंदी तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, बस सेपरेट करके लिखना होता है। तो सॉल्व करने का तरीका समझो, है ना। 3 इसको क्या बोला हम लोगों ने, i1 बोल दिया, और प्लस 4 के साथ i2 बोल दिया, है ना। अब i1 i2 को सेपरेटली सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें i1 और i2 की वैल्यू यहीं से रखनी पड़ेगी, है ना। तो i1 इक्वल टू बेटा क्या आ गया, देखो i1 इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 के साथ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब क्या किया जाए, अरे आपको पता है इस वाले मेथड में क्या होता है, ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मीन्स क्वाड्रेटिक है, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, मीन्स क्या भाई, पुट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 को t, और t पुट करते यहां मिलेगा 2x प्लस 1 और dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, dt आ गया। अब 2x प्लस 1 dx की जगह पे क्या मिलेगा, dt मिलेगा केवल। तो यहां देखो बेटा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह हम लोगों ने लिख लिया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो कौन सा लेकर के चल रहे हैं, t, तो t की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे को हम लोगों ने t वैसे भी बोल दिया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी मीन्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, आपको याद होना चाहिए इस बारे में, क्या होता है 2 रूट टी प्लस सी, ऐसे ही होता है ना, सब लोगों को पता है ना। हाँ भाई, कैसे, ये ऊपर पहुंचेगा टी की पावर -1/2 हो जाएगा, और जब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 रूट टी प्लस सी बनेगा, या C1 कह सकते हो। तो i1 मिल गया बेटा, यहां से i1 इक्वल टू कितना मिल गया, 2 अंडर रूट ऑफ, टी की जगह भाई क्या आ गया, टी की जगह देखो हम लोगों ने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 प्लस C1। तो ये क्या मिल गया, ये i1 की वैल्यू मिल गई। अब जब i1 मिल चुका है, i2 और आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी कहानी बन जाएगी, हमें सीधा सीधा i मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो अब हम चलते हैं, हमारी तलाश क्या है, i2 को सॉल्व करना, i2 को लेकर के आना, ठीक। तो i2 को लेकर के हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक। i2 इक्वल टू, एक बार आप देख लो जल्दी से, आपको तो आइडिया लग चुका होगा कि कौन सा फॉर्म बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग बना करके एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से था, और हम लोग यहाँ करेंगे i2। आपको क्या ना, आपको लाइन में ही करना है, पहले i1 फिर i2 को सॉल्व करना है, देन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आंसर लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे अपने पास जगह कम है ना, तो आप समझ सकते हो इस बारे में। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या मिल गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मिल गया। ओहो, अब क्या किया था भाई, याद है ना, हाँ, इसको पकड़ना था अलग से, पकड़ के क्या करना था भाई, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाना था। तो x बन गया, और प्लस ये क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, याद है ना, x की कोफिशिएंट का हाफ, है ना, इसका स्क्वायर हो गया, -20 लिखा हुआ है, और इसका -1/4 आएगा, मीन्स इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस करना है। तो यहां से मिलेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस, अब आप अगर इसको देखो तो कितना मिलेगा, ये भाई इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसको प्लस कर लो, ठीक, माइनस यहाँ लिखा हुआ है। तो 20 प्लस 4 कितना, 20 इंटू 4 सॉरी 80 हो जाएगा, 81/4 हो जाएगा। तो माइनस में 81/4 मीन्स मैं लिख सकता हूँ 9/2 का होल स्क्वायर, है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, अपन डिक्टेट भी कर रहे हैं साथ में। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, बेटा क्या मिला, ये मिल गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9/2 का होल स्क्वायर मिल गया, है ना। अब ये जो फॉर्म है वो कौन सा है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो जब यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव होता है तो लॉग वाला फॉर्म आता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, मैं बार बार यही चीज बताता हूं, नहीं पता है तो एक बार जाकर के फॉर्मूला चेक करो, है ना। होगा क्या, लॉग एक्स की जगह बेटा क्या आएगा, एक्स प्लस 1/2 प्लस यही वाला, मतलब ये वाला पार्ट, यही मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मॉड क्लोज प्लस C2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आई इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 3 पहले से है, और यहां पे देखो 2 तो 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, और अब प्लस हो गया है ना, और 4 वहां पे है और यहाँ पे 1 है तो 4 आ जाएगा, ln मॉड के अंदर x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मॉड क्लोज प्लस c। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 39 क्वेश्चन का जो 5th पार्ट था उसका जो सॉल्यूशन था। थोड़े से लेंदी टाइप के होते हैं, लेकिन अपने को क्या है, अपने को बिल्कुल अगर पेज तो अपने पास काफी हो गई होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ तक जाएंगे सेकंड तक, फिर उसके बाद I1 करना है, इसके नीचे ही I2 करना है अपने को, I2 के बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स अगर पूरा आपके पास अपने पार्ट है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से हमें करना है। ठीक, ऐसे नहीं बनाने अपन लोग, जैसे हम लोग यहाँ बना देते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं, ऐसे नहीं करना, तो प्रॉपर मैनर में एक साइड से सॉल्व करना है। ठीक, तो 39 बाइट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 वाला भी इस टाइप से ही कुछ फॉर्म है, वो देख लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 फॉर्मूले कुछ हैं हमारे पास जो थोड़े से डिफरेंट हैं इन वाले फॉर्मूलों से, अप्रॉक्स यही है लेकिन कुछ डिफरेंट है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो भी डिपेंड कर रहा है मेथड नंबर 9 पे। तो हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेथड नंबर 10 हम लोग आगे की तरफ भी देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, अदरवाइज हम लोग इन पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर रहे थे, तो 2 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें सॉल्यूशन में सॉल्व हो रखा है, आपको जो पीडीएफ मिली है उसमें सॉल्व हो रखा है। सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकंड पार्ट ही देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है एक बार, और अगर कहीं फंसते हैं तो सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो हम लोग आपस में बैठ करके या यहाँ पे चैट बॉक्स में आकर के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड पार्ट। तो क्या क्या रखा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल पावर में क्या है 1/2 है, मींस अंडर रूट लगा हुआ है। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझे, क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि 5x प्लस 3 को हमें लेट करना पड़ता है कुछ इस फॉर्म में, कैपिटल ए डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ भाई याद होगा अपने को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस लगा करके b, फिर से ये लीनियर प्लस कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो a और b की वैल्यू बतानी है पहले तो 5x प्लस 3 इक्वल टू बेटा क्या आएगा, a यहाँ पे लिखा हुआ, ये बनेगा 2x प्लस 4। ठीक है, और 10 का हो जाएगा 0, प्लस हो गया b। इसको मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax हो गया भाई, प्लस में क्या आएगा 4a हो जाएगा, और प्लस b आ गया। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो 2a इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 5 मिल जाएगा, है ना, और 4a प्लस b इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहां से कंप्लीट आ चुकी है, क्या है भाई 5/2 है। जब a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू निकालने में परेशानी नहीं होगी। क्या है भाई देख लेते हैं एक बार, 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस b इक्वल टू बेटा 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा तो 10 हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 3 माइनस 10, देन b इक्वल टू माइनस 7, a इक्वल टू 5/2 एंड b इक्वल टू माइनस 7। a और b दोनों सॉल्व हो चुके हैं और a और b के वैल्यू आ चुकी है। जब a और b आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो 5x प्लस 3, ये 3 बना हुआ है ना, हाँ ये ऐसे, इक्वल टू आ गया भाई, ये जेड नहीं है ना, कई लोग जेड समझते हैं इसको। a की वैल्यू आएगी 5/2, ये आ गया 2x प्लस 4, और प्लस b की वैल्यू क्या है 7, माइनस 7 है तो मैंने माइनस 7 कर दिया। अब क्या करना है, अब ये जो i है बेटा 5x प्लस 3, इसकी जगह ये वाला पार्ट पुट करना है, ये 4 बना हुआ है ना, तो यही कर लेते हैं एक बार। i इक्वल टू बेटा क्या आ गया, इंटीग्रेशन
5x प्लस 3 की जगह आएगा 5/2, 2x प्लस 4 और माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10 के साथ dx है। यहां तक जब आ जाता है ab की वैल्यू आने के बाद तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेपरेट करना पड़ता है, और हम लोग सेपरेट कर रहे हैं एक बार, है ना। बार बार बोलता हूँ कि ऐसे लाइनें वाइनें नहीं खींचनी, हमारे पास क्या होता है टाइम, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम होता है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ ही बढ़ना है, ठीक। तो i इक्वल टू ये हो गया। अब इसको सेपरेट किया बेटा तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 5/2 बाहर हम लोग उठा के रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना। ठीक, यहां तक आ गया। अब -7, तो -7 ये आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो गया, ठीक। अब ये i इक्वल टू था, तो हमारी सबकी कहानी वही कि इसको i1 और i2 की फॉर्म में लिखना है। पहले i1 -7 के साथ i1 और i2 की पहले वैल्यू बतानी है, देन हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड पे आएंगे और वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। तो i1 i2 हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। तो i1 बेटा देखो कैसे आएगा, तो i1 इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के साथ क्या आ गया, dx आ गया। और पुट क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें पता होता है इस बारे में कि हमें पुट क्या करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग वही सॉल्व तो कर रहे हैं। मेन क्या होता है, मेन ये होता है कि दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट जो पार्ट बन रहा है लीनियर वाला, वो नीचे वाले का क्वाड्रेटिक वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और दूसरा कांस्टेंट के साथ अलग हो जाएगा, और कांस्टेंट के साथ जैसे अलग होगा तो वो नेक्स्ट फॉर्म अलग से फॉर्म बन जाएगी और देन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पहले से प्लानिंग होती है। इस चक्कर में हम लोग ये वाला जो पार्ट लगाते हैं वो इसी प्लानिंग के तहत लगाते हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पहले से आ गया हो, हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई ऐसे दे रखा है, इसका जो फॉर्म बनेगा डिफरेंशिएशन वो लीनियर बनेगा, तो इस पहले इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम लोग साथ में लिख देंगे, ठीक। तो इस टाइप से होता है। तो पुट हमने क्या किया था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी पुट किया है भाई, तो 2x प्लस 4 के साथ dx इक्वल टू क्या बनेगा, dt बन जाएगा। तो 2x प्लस 4 dx की जगह पे dt आ जाएगा। एक बार लाके देखते हैं क्या बन रहा है भाई, इंटीग्रेशन ये बन गया dt अपॉन ये क्या बनेगा, रूट टी बन जाएगा। फिर से वही फॉर्म बन रहा है, बार बार सेम फॉर्म बन रहा है ना, कौन सा, dt अपॉन रूट टी वाला। तो dt अपॉन रूट टी, अब इतना तो आपको याद आ ही चुका होगा कि सीधा सीधा लिखेंगे कितना आएगा, 2 अंडर रूट के अंदर t प्लस c, एंड ये क्या हो जाएगा, i1 इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर c की जगह c1 कर लो, क्योंकि अगले वाले में c2 आ जाएगा, 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस c1। ये i1 आ गया, क्या आ गया भाई, i1 आ चुका है। अब i2 निकालना है ना, तो i2 देख लेते हैं एक बार। i2 क्या है भाई, i2 था dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना बेटा, ये हो गया। जब ये हो गया तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं पहले। ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 10 माइनस, यहां से आएगा 2 2 जा 4, तो 4 माइनस किया, है ना, ठीक है। जब 4 माइनस कर लिया तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 बन रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई क्या आएगा, देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो हमें ये फॉर्म का रिजल्ट पता होता है बेटा, क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस यही का मतलब जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा यही, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉड क्लोज प्लस c1 या c2 कर लो, है ना, c1 यहां यूज कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास i2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा भाई, i आ जाएगा। i इक्वल टू कितना है, 5/2, और आपने यहां देखा कि 2 इंटू समथिंग है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 5 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10
ठीक है, और माइनस के साथ 7 ln मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉड प्लस c, है ना। तो ये जो बना वो क्या बन गया हमारे पास, इसका रिजल्ट आ गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 40 के सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट पहले से सॉल्व हो रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये मेथड नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ कुछ एक पार्ट है, मीन्स फॉर्मूले टाइप से हैं, और वो कैसे आते हैं, लिंक इसी से होता है, देखेंगे कैसे होते हैं ना। आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने एक फॉर्म पढ़े थे कि कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, मींस मेथड नंबर 8 था। 9 तो ये वाला था, मेथड नंबर 8 था। अब 9 के साथ ही अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, कैसा भाई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, भाई इस टाइप से आप क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और अगला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और थर्ड पार्ट आ जाए भाई कौन सा, अंडर रूट के अंदर कौन सा बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाए। तो आपने जो पढ़े हैं वो कौन से पढ़े बेटा, आपने देखो यहाँ मैं अलग से बताता हूँ, इससे लिंक कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ, है ना। क्या कि हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा पढ़ा था डीएक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और थर्ड पढ़ा था dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्म हम लोगों ने पढ़े हुए थे। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है वो क्या है, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्या है, केवल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक dx, मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली कहानी नहीं है, केवल न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर में कौन है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। मींस क्वेश्चन अगर कभी देखने को मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे इस फॉर्म के अंतर्गत, है ना। तो अब इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, और कैसे तो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन होते क्या है रिजल्ट, एक्चुअल में रिजल्ट इनके जो आएंगे वो बेस्ड होंगे इनके साथ, है ना, या बेस्ड कह सकते हो या लिंक कह सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, इसके हमें रिजल्ट्स याद हो गए हैं, तो इन पे मैं बेस करके यहाँ पे बताऊंगा, या इन पे लिंक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। आपको भी याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। इनको लिंक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब लिंक कैसे करना है, देखो इसका हमें पता था क्या होता है, ln मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, log x प्लस, यही इसका भी समथिंग यही ऐसे ही होता था, ये साइन इनवर्स की फॉर्म में आता था, साइन इनवर्स x अपॉन ए वाले फॉर्म में। तो इनमें यही वाले पार्ट यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक। यहाँ क्या आएगा, x अपॉन 2 सब में आ जाएगा, इनको लिखने का तरीका बता रहा हूं इसके साथ, है ना। x अपॉन 2 सब में आ जाएगा, और जो पार्ट लिखा हुआ है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन कहा गया है वो आ जाएगा, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, और सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां तक तो कंप्लीट है भाई, तीनों में क्या है जैसे कि तैसा, एक्स अपॉन 2 समथिंग, एक्स अपॉन 2 के साथ तीनों आ गया, ठीक। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब देखना यहाँ लगाया प्लस, और यहाँ पे माइनस लगेगा, वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा प्लस, ठीक। अब कैसे, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 सब में आएगा, जो चीज कॉमन है वो मैं सब में बता दूंगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर अपॉन 2। आप याद ऐसे रख सकते हो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है, मींस यहाँ कांस्टेंट के साथ वाला पार्ट है तो ये भी नेगेटिव आ गया। बस ऐसे याद रख सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया भाई, यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो कांस्टेंट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहां तक की कहानी क्लियर होगी, ये चीज लिखने का एक तरीका था और कुछ नहीं है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पे तीनों में आएगा, तो वो कौन सा आएगा, वो इसके साथ आ जाएगा, जो इसके इंटीग्रेशन थे, log mod x प्लस यही है ना, तो log mod x प्लस यही मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैसे लेंथी होते हैं ना, इसलिए मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ ये चीज, log x प्लस यही मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
और प्लस सी आप लगा सकते हो अलग से, अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लगा लेना। ठीक, तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, वो इस पे देखो लास्ट वाला पार्ट वो है, सब डिपेंड कर रहे हैं, जो पहले वाले फॉर्म थे हम लोग पढ़ चुके थे इनके बारे में। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ये थोड़े से लेंथी होते हैं। अब इतना बड़ा याद रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, या आप लोग जो भी है, हम जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ लिंक करवा देते हैं। ये वाले हम लोग मेथड पहले से पढ़े होते हैं, तो इनके जो फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले, छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं, उनके बेस पे उनके साथ लिंक करवा दिया गया है। ठीक, क्या क्या लिंक करवाएगा एक बार और देख लेते हैं कि भाई x/2 है। ठीक, सब में सेम आ गया x/2। अब जो पार्ट इंटीग्रेशन में पूछा जाएगा वो सब में सेम आ जाएगा। अब अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो माइनस लगेगा और अदरवाइज पॉजिटिव लगेगा, और a² 2 तो आएगा ही आएगा। ध्यान रखना a² 2 है, a/2 का होल स्क्वायर नहीं है, a² 2 है। ठीक, तो ये वाले पार्ट आ गए तीनों में। अब जो लास्ट वाला पार्ट बचेगा वो इनसे डिपेंड कर लेते हैं। भाई ये लिखा है क्या है, अंडर रूट के अंदर x² + a² वाला लॉग वाला, फिर से ये भी लॉग, ये साइन इनवर्स, तो ये वाला देखो साइन इनवर्स के साथ आ गया, बाकी दोनों में लॉग वाले पार्ट लग गए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस पे एक आध जो जैसे ये क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखना, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में मेथड नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। 10 जो मेथड है वो मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या कि इस टाइप का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, मींस इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ठीक, तो फॉर्मूले मैंने आपको पहले लगवा दिए, मेथड नंबर 10 इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्लियर, तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना काम करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें।